हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके चैनल पे। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर चल रहा था हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में हमने ये देखा कि किस किस भाषा के बाद हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, किस किस भाषा से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, किस किस समय काल में कौन कौन सी भाषा आई, और फिर किस किस क्षेत्र में बोलियाँ बोली जाती हैं, बोली क्या होती हैं, उपबोली क्या होती हैं, भाषा क्या होती हैं, उपभाषा क्या होती हैं। क्लियर है, हमने ये देखा। और किस किस उपभाषा की कितनी बोलियां होती हैं और किन किन क्षेत्रों में बोली बोली जाती हैं। क्लियर है। और आज का ही हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान में ही हिंदी को दर्जा कैसे प्रदान किया, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग किन किन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। क्लियर है, आज का ये हमारा टॉपिक। और उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा हिंदी भाषा चैप्टर में संविधान। संविधान में हिंदी, संविधान में हिंदी को मान्यता कैसे प्रदान की गई। क्लियर है। अब हम देखते हैं, हेडिंग डालना 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा हिंदी, जो कि हमारी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। मतलब हिंदी जो है हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा मिला। क्लियर है। और इसी दर्जा ही किस बोली से मिला, ये मिला हमारी संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के परिष्कृत से मतलब संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के परिष्कृत से ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कौन सी बोली? खड़ी बोली। क्लियर है। आगे ही हम पॉइंट की बात करें कि सरकारी कामकाज में, सरकारी कामकाज चलाने के लिए मतलब सरकारी कामकाज चलाने के लिए हिंदी और
अंग्रेजी की मान्यता दी। मतलब सरकारी कामकाज चलाने के लिए हिंदी अंग्रेजी भाषा की मान्यता दी गई। जैसे कार्यालयों में या संसद, लोकसभा, राज्यसभा में जब सरकारी कामकाजों का ब्यौरा होता है तो हमारी किन भाषाओं को मान्यता दी गई? हिंदी और अंग्रेजी। इन दोनों भाषाओं में ही हमारे जो कार्य होते हैं सरकारी, वो इन भाषाओं में ही किए जाते हैं। क्लियर है? आगे की ही हम बात करें। चौदह सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन? 14 सितंबर को कौन सा दिवस होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्लियर है? आगे ही हम बात करें 10 जनवरी 1975 ईस्वी में क्या हुआ? मतलब 10 जनवरी 1975 ईस्वी में क्या हुआ? इसमें 10 जनवरी 1975 ईस्वी को प्रथम हिंदी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? प्रथम हिंदी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हिंदी जो हमारी राजभाषा, उसका ही प्रचार प्रसार करने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर है? आयोजन किया गया। क्या हुआ इस दिन? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ 10 जनवरी 1975 ईस्वी को ही। ये कहाँ हुआ था? स्थान की बात करें कि कहाँ हुआ था ये हुआ था हमारा नागपुर, भारत में। नागपुर, भारत में। इसके ही अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के इस सम्मेलन के अध्यक्ष की बात करें, शिवसागर राम गुलाम। शिवसागर राम गुलाम, जो कि मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। किसके? मॉरिशस के, जिसकी ही राजधानी क्या? पोर्ट लुई। क्लियर है? मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे कौन? शिवसागर राम गुलाम। अब इसका उद्घाटन देखें कि उद्घाटन ही किसके द्वारा किया गया था? इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया? इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या हुआ? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। क्लियर है?
10 जनवरी की ही हम बात करें कि 10 जनवरी को क्या होता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या होता है इस दिन? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, मतलब विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? आगे की ही हम बात करें कि संविधान में क्या, संविधान में किस भाग और किस आर्टिकलों में, मतलब किस आर्टिकल में और किस भाग में हिंदी का उल्लेख किया गया है, मतलब किन अनुच्छेदों में कितने अनुच्छेद हैं वो जिनमें हिंदी भाषा का उल्लेख वर्णन किया गया है, हिंदी भाषा के बारे में कहा गया है संविधान के अंदर, और कौन सा भाग है। क्लियर? हेडिंग डालना, संविधान संविधान में भाग की बात करें संविधान के अंदर, भाग 17, भाग 17 और अनुच्छेद 'अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हिंदी राजभाषा के संबंध में है, हिंदी राजभाषा के संबंध में है। किसके? अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक हिंदी राजभाषा के संबंध में है। क्लियर है? संविधान में जो भाग है हमारा 17 है, जिसमें हिंदी का उल्लेख किया गया, हिंदी भाषा का। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो भी अनुच्छेद हैं, जितने अनुच्छेद हैं, उसमें हिंदी राजभाषा के बारे में बताया गया है। किसके? हिंदी राजभाषा के बारे में बताया गया है। क्लियर है? आगे की हम बात करें कि किस अनुसूची में हमारी जो भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को किस अनुसूची में मान्यता दी गई है। आठवीं अनुसूची में अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। क्लियर है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन भारत में कितनी अनुसूची हैं? मतलब संविधान में हमारी कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूची। उसमें से ही जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा को आधिकारिक रूप से
मान्यता दी गई है। क्लियर है। आगे की हम बात करें 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संविधान में चौदह भाषाओं को मान्यता मिली। चौदह भाषाओं को इस दिन संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता मिली। इस दिन कुल कर लेना यहाँ पे, कुल इस दिन कुल संविधान में 14 भाषाएं ऐसी थी जिनको मान्यता मिली थी। किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू। इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। क्लियर है। संविधान लागू हुआ। आगे ही बात करें, ये तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को इस दिन 14 भाषाओं को मान्यता मिली, लेकिन हमारे भारत में संविधान में तो 22 भाषा है। अब इसके आगे देखते हैं, इस डेट के आगे ही कि कैसे कैसे 22 भाषाएं बनी। क्लियर है। आगे देखते हैं कि 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन में संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्लियर है। मतलब 21वें जो संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में आया था, तो उसमें 8वीं जो अनुसूची है उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो इस वक्त 1967 में हमारी भाषाएं क्या हो गई थी? ये कौन सी भाषा थी? 15वीं भाषा थी। कौन सी थी? 15वीं भाषा। फिर आता है अगला नेक्स्ट संशोधन हमारा 71वें संविधान संशोधन 1971
संशोधन 1992 ईस्वी में 3 भाषा जुड़ी। मतलब 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 3 भाषा जुड़ी किसमें 8वीं अनुसूची में। किसमें 8वीं अनुसूची। वो 3 भाषाएं कौन सी थी? नेपाली, दूसरी मणिपुरी, तीसरी कोंकणी। कोंकणी जो कि ये 16 थी, ये 16 थी, ये 17वीं, ये थी हमारी 18वीं। क्लियर है? ये थी हमारी 18वीं। मतलब 3 भाषाएं जुड़ी थी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 3 भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, जो कि नेपाली 16वीं थी, मणिपुरी 17, कोंकणी 18। अब हमारी 22 भाषा में 4 भाषाएं ऐसी थी, 4 भाषाएं रह गई हैं, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वो। फिर इसके बाद आए एक 92 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब आया था? 2003 ईस्वी में 4 भाषाएं जुड़ी। कौन सी? 92वें संविधान संशोधन में जो कि 2003 में आया था, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 भाषाएं जुड़ी थी। कौन कौन सी थी? मैथिली, डोगरी, वोडो। कौन सी थी? मैथिली, डोगरी, वोडो और संथाली। कौन सी थी? और संथाली। कौन सी थी हमारी? संथाली। 92वें संविधान संशोधन जो आया था 2003 में आया था, जिसमें 4 भाषाएं जुड़ी गई थी, मैथिली, डोगरी, वोडो और संथाली। कौन सी थी? संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें कितनी हो गई थी? 18, 19, 20 और 21 और ये हो गई हमारी 22। कितनी हो गई? 22। कितनी हो गई? 22। अब 22 भाषा हो गई। चले रहे, यहाँ थी 18 और यहाँ हो गई 22। अब देखते हैं कि वह 22 भाषाएं कौन कौन सी थी। कौन सी थी? 22 भाषाएं हमारी कौन कौन सी थी?
कश्मीरी, पहली कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, गुजराती, डोंगरी, संथाली, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, नेपाली, कौन सी होंगी? पंजाबी, मराठी, बांग्ला, नेपाली, उड़िया, मलयालम, मणिपुरी हो गई, तमिल भी हो गई, कोंकणी, कोंकणी, सिंधी, असमिया, इक्कीसवीं हमारी हिंदी, 22वीं है मैथिली, कौन सी? मैथिली, मैथिली। ये हो गई हमारी 22 भाषाएं जिनको संविधान में इन 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। क्लियर है? अब हमने देख ली कि 22 भाषाएं और देखते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं। कौन सी शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? हेडिंग ही डालेंगे शास्त्रीय भाषाएं।
शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? शास्त्रीय भाषाएं वो भाषाएं हैं जिनका उद्गम किसी अन्य भाषा से नहीं हुआ है, मतलब जो शुरुआत से ही लेके वही भाषा और लास्ट में ही वही भाषा है, वही भाषा है, तो उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा, जिनका उद्गम किसी अन्य भाषा से नहीं हुआ है, तो उन्हीं भाषा को क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषाएं। क्या कह सकते हैं? इन भाषाओं का उद्गम किसी अन्य भाषा से ना हुआ हो, किसी अन्य भाषा से ना हुआ हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन भाषाओं को क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषाएं। ये भाषा प्राचीन भाषा हो, ये प्राचीन भाषा हो, इनका जो समय काल है, मतलब ये कितनी पुरानी होनी चाहिए? ये 1500 ईस्वी से 1500 से 2000 पुरानी हूँ। क्या हूँ? इन भाषाओं का उद्गम किसी अन्य भाषा से ना हुआ हो और ये प्राचीन भाषा हो, ये प्राचीन भाषा हो और ये 1500 वर्ष, 1500 मतलब 1500 से ऐसा कर 1500 वर्ष या 2000 वर्ष पुरानी हो, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो ये भाषाएं, इन्हें ही क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। शास्त्रीय भाषा की हम बात करें कि कौन कौन सी भाषा हैं, कि किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में रखा गया है। पहली हमारी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, मलयालम, कितनी है? 6 भाषाएं ऐसी हैं जो शास्त्रीय भाषा में रखी गई हैं। इसे कब दर्जा प्रदान हुआ शास्त्रीय भाषा का? इसे हुआ 2004 ईस्वी में, 2004 में। संस्कृत को हुआ 2005 में, कन्नड़ को हुआ 2008 में, तेलुगु को हुआ 2008 में, उड़िया को हुआ 2014 में, इसे हुआ 2013 में, मतलब हमारी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, जिसका किसी अन्य भाषा से उद्गम न हुआ, उन्हें क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तमिल को जो शास्त्रीय भाषा में दर्जा प्रदान हुआ 2004 ईस्वी में दर्जा प्रदान किया गया, संस्कृत को 2005 में और कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008, तेलुगु
तेलुगु 2008 में, उड़िया को 2014 में, मलयालम को 2013 में। क्लियर है? ये आज हमने देख लिया कि किस किस में मतलब संविधान में कितनी भाषाएं आती हैं और हिंदी भाषा को कैसे कैसे दर्जा प्रदान हुआ, आज हमने देख लिया। और कल को हम देखेंगे कि किन किन अनुच्छेदों में किस किस भाषा का मतलब किन किन अनुच्छेदों में ही हिंदी भाषा को कैसे कैसे किस रूप में दर्जा प्रदान किया है। क्लियर है? कल की क्लास में फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।